Good morning, India. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है 20 मिनट सीरीज़ की तीसरी वीडियो और पिछली वीडियो में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था। विथ एक्सपेरिमेंट चार्जेस को एक्सपीरियंस करने की कोशिश की थी और आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिस्क्राइब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर इंट्रोडक्शन, मैं हूँ चंद्रदीप एंड दिस इज़ योर लर्निंग चैनल। और अपना फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि 20 मिनट डेली विथ न्यूटन गुरु, क्लियर योर होल कॉन्सेप्ट। हमने अभी तक जो भी डेफिनेशंस लिखे हैं, जो भी डेफिनेशंस बताया है आपको, वो 100% स्पेसिफिक डेफिनेशंस हैं, वेल डिफाइंड हैं और यूनिवर्सल हैं। ओके, और 20 मिनट सीरीज़ को शुरू ही इसलिए किया गया है कि जो भी त्रुटियां आपको मिल जाती हैं कंटेंट में, वो सारी त्रुटियां दूर की जा सके, सच दैट आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और आप जो वहाँ पे जो आंसर करें वो वेल डिफाइन हो, सच दैट थोड़ा सा भी नंबर आपका काटा नहीं जाए एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को। और अगर हम देखें तो बेसिक प्रॉपर्टीज चार्जेस की 4 होती हैं बेसिकली। ओके, फर्स्ट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद भी टाइम बच गया तो हम चार्जेज और मास में डिफरेंस भी देखेंगे आज। हाँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं थोड़ा इंक इसमें डालने लगा था, अच्छा चल नहीं रहा ये, तो मैं इसे फिर से लिख देता हूँ। कहाँ गया वो? तो पहली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है ये हम देखेंगे, यानी कि चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे हमने जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा उसमें देखा हमने कि जब बॉडी चार्ज गेन करता है, ठीक है, तो क्वांटाइजेशन चार्ज जो है उसके सरफेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट होती है अगर वो कंडक्टिंग बॉडी है तो, ठीक है। तो एक मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस पर जो भी चार्जेज होंगी ना वो एलिमेंट्री चार्ज के, यानी कि एलिमेंट्री चार्ज कौन सा, जो सबसे कम चार्ज हो सकता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम इस वाले चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इतना ही पॉजिटिव होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है यानी कि -1.6 और प्रोटॉन्स पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज अवेलेबल होगा वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल में, मान लो इस ऑब्जेक्ट पे Q चार्ज अवेलेबल है, देन Q मस्ट बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। क्वांटाइजेशन क्या बताता है कि जो टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस एलिमेंट्री चार्ज होगा, यानी कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी के फॉर्म में होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। ओके, इसका क्या मतलब कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर NE के फॉर्म में चार्ज होने का क्या मतलब कि या तो अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1E के बराबर, 2E के बराबर, 3E के बराबर, 4E के बराबर, इस फॉर्म में चार्ज होगा। कभी भी 1.5E, ठीक है, 0.5E, 2.5E, 3.6E इस फॉर्म में नहीं होगा, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में कभी भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये देखिए, ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता। ये बताता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या डील करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज अवेलेबल होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज के फॉर्म में हो सकता है, यानी कि Q इक्वल टू प्लस माइनस NE के फॉर्म में हो सकता है और दूसरे फॉर्म में नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। यानी कि जब भी चार्ज होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज के फॉर्म में होगा, फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ
एलिमेंट्री चार्ज के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, हमेशा पूरा पूरा चार्ज होगा, या तो 1 कूलम होगा या 2 कूलम होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, 1.5 हाँ सॉरी कूलम में मैंने बोलो, या तो 1 E होगा या 2 E होगा या 3 E होगा, इस फॉर्म में होगा। कभी भी 1.5 E कभी 0.5 E इस फॉर्म में नहीं हो सकता है। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी। ठीक है, वीडियो के अंत में ये लिखा हुआ मिलेगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे खाली फॉर्मूला लिख लेते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे इस पर एक छोटा सा। तो चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट will be only in form of integral multiple of elementary charge, ऐसा। ठीक है, तो इससे छोटा सा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इससे ऐसे पूछा जा सकता है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ठीक है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करने में किसी बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए। नंबर ऑफ, या -1 कूलम कह लीजिए, -1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस -1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, -1 कूलम ऑफ चार्ज, ये है क्वेश्चन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस -1 कूलम ऑफ चार्ज। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, कैसे बनाएंगे इसको, Q = Ne से सोल्व करेंगे। तो देखो चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, जनरली -1 कूलम, माइनस वैल्यू लेंगे इसके साथ इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस वैल्यू लेंगे इसके साथ। ठीक, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इससे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, N × E, वो N पूछ रहा है। ठीक है, ओके, अच्छी बात है। अब देखो Q की वैल्यू है -1 कूलम, यानी कि हमें चार्ज कितना प्रोड्यूस करना है, -1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ऐसे। तो यहाँ से क्या होगा, N = ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, देखिए, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको जब सोल्व करिएगा तो कितना आएगा, 6.25 × 10⁻18। इसको जब सोल्व करोगे ये आएगा 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस -1 कूलम ऑफ चार्ज। ऐसा सवाल, ऐसे इससे जो बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, आसानी से बना सकते हो। तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। मैं थोड़ा समय देखते हुए चलता हूँ। ठीक है, इसका जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो वीडियो के लास्ट में मिलेगा आपको। ठीक है, तो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे अभी नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसका आएगा इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बॉडी कैन हैव चार्ज ओनली इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, अब अगला लिखते हैं, वो लिखा हुआ आपको जैसे ही वीडियो लास्ट करेगी उससे पहले रिटन फॉर्म में, हैंड रिटन फॉर्म में, पेज में लिखा हुआ वीडियो में ये दिखेगा आपको। ओके, चलिए अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, और अगला है कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज। कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे, किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे कभी भी चार्ज ना ही हम क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उस डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ओके, यानी कि चार्ज ऑलवेज रिमेन कंजर्व। कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो उस पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, कभी भी बदलेगा नहीं, ये बताता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, इट स्टेट्स दैट टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। एक लाइन का लिख ही देते हैं, ऐसे तो वीडियो के लास्ट में मिलेगा आपको। ठीक है,
total charge on an isolated system always remain conserved, always remains conserved। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, created nor be destroyed on isolated system। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम पे कभी भी चार्ज को नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही उसका डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल्स है पहला, पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन इज द फिनोमिना विच इज एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज। और पेयर फॉर्मेशन क्या है, ये देखो एक न्यूक्लियस है मान लो। पेयर फॉर्मेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ना इतना नीचे, इधर बताते हैं। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ बता रहा हूँ। एग्जाम्पल्स हैं, पहला एग्जाम्पल है पेयर फॉर्मेशन, ठीक है, पेयर फॉर्मेशन। और पेयर फॉर्मेशन फिनोमेना क्या है, मान लो ये एक न्यूक्लियस है और यहाँ से इससे गामा रेज टकराता है, गामा रे से हीट करते हैं हम न्यूक्लियस को, तो यहाँ से दो चीज़ें प्रोड्यूस होती है, एक होता है पॉजिट्रॉन, ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन, ये प्रोड्यूस होता है। अब देखो इस सिस्टम को दो भागों में बांटिए, एक बार रिएक्शन से पहले और एक बार रिएक्शन के बाद। रिएक्शन से पहले गामा रेज पे कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूक्लियस भी न्यूट्रल है, यानी कि इनिशियली सिस्टम पे कोई चार्ज नहीं है। अब जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब फॉर्म हुआ यहाँ पे, तो अभी भी जो चार्जेस प्रोड्यूस, टोटल चार्ज कितना प्रोड्यूस हुए देखें यहाँ पे, तो ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज है, टोटल चार्ज कितना, 0। यानी कि पहले भी Q 0 था, अब भी Q 0 है, ओके। यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो जितना चार्ज पहले था उतना ही अभी भी है, यानी कि जो चार्ज है वो कंजर्व है। और दूसरा एग्जांपल है इसका एनिहिलेशन, जब यही दो पार्टिकल आपस में टकरा जाएंगे, ठीक है। जब गामा रेज टकराएगा न्यूक्लियस से तो हम पेयर फॉर्मेशन कहेंगे, और जब ये दो पार्टिकल टकरा के गामा रेज जनरेट करेंगी तो इसे कहते हैं एनिहिलेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये दोनों टकराएंगी ऐसे आके और यहाँ से गामा रे प्रोड्यूस होगा, ओके। तो इनिशियली सिस्टम पे नेट चार्ज 0 है और फाइनली जब गामा रे प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी, उस पर भी नेट चार्ज 0 है। तो इनिशियली Q = 0 और फाइनली भी Q = 0, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि आइसोलेटेड सिस्टम पे चार्जेज हमेशा कंजर्व रहती हैं, ठीक है, ओके। तो ये है कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बताता है कि टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। आइसोलेटेड सिस्टम पे कभी भी चार्ज चेंज नहीं कर सकता, वो हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। ये दूसरा। तीसरी, इसको मिटाता हूँ मैं, और तीसरी प्रॉपर्टी, इसको नोट कर लीजिए, यहीं पे लिखा हुआ नोट्स आपको लास्ट में मिलेगा वीडियो के। ऐसे आप डायरेक्ट लिखते हुए भी चल सकते हैं। जब भी आप पढ़ाई करें तो कॉपी और पेन अपने साथ रखें, जो मैं यहाँ पे बताता हूँ उसका नोट्स बनाते चलें, ठीक है, ओके। अब तीसरी प्रॉपर्टी है जो कि बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हुए आपको लगेगा कि ये तो है ही, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब इस प्रॉपर्टी को मैंने चार्ज का जब डेफिनेशन आपको बताया है उसी समय बताया था कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब कि हम उस पे स्केलर ऑपरेशन कर सकते हैं आसानी से। यानी कि अगर हमें उसे मल्टीप्लाई करना होगा, दो चार्जेस को ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हम अलजेब्रिक रूल्स जो हैं हमारे पास, उस प्रकार से ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि
स्केलर क्वांटिटी होती है चार्ज, तो स्केलरली ऐड होगा, वेक्टर एडिशन की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होगी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या बताता है कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या बताता है, मान लो ये एक बॉडी है, अगर इस पे इधर प्लस Q1, इधर प्लस Q2, इधर माइनस Q3, इधर माइनस Q4, प्लस Q5, माइनस Q6, डिफरेंट पार्ट में, अलग अलग पार्ट में बॉडी के अलग अलग टाइप के चार्जेज अवेलेबल हैं, तो जो टोटल चार्ज होगा इस बॉडी पे, यानी कि इस बॉडी पे जो टोटल चार्ज है वो इनके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। अलजेब्रिक सम का क्या मतलब, जैसे आप एडिशन सीखे हैं, जैसे जोड़ने सीखे हैं, जैसे 2 और 4 कितना, तो 6 जोड़ेंगे तब, ओके 6 और 4 कितना 10, ऐसे अलजेब्रिक सम इसे कहते हैं। तो एकदम टोटल चार्ज निकालना है अगर इस पे, तो आप अलजेब्रिकली जोड़िए, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ये सिंपल सी बात है कि अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसे अलजेब्रिक स्केलर सम करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे। तो ये होगा प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q5, ऐसा होगा, ये जुड़ गया, माइनस ऑफ Q3 Q6 Q4, Q3 Q4 एंड Q6। तो टोटल चार्ज ऑब्जेक्ट पे एकदम अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे लेता हूँ यहाँ पे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, इस पर इधर +1 कूलम है, इधर 4 कूलम है, इधर -3 कूलम है, इधर -2 कूलम है, इधर +10 कूलम है, इस प्रकार से है। तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज जो होगा इस बॉडी पे वो होगा, प्लस वालों को जोड़ दो और माइनस वालों को घटाओ ऐसे, तो होगा 1 + 4 + 10 माइनस ऑफ 3 + 2, यानी कि देखो ये कितना हुआ, ये हो गया 15 और ये हो गया 5, तो टोटल चार्ज जो होगा वो 10 कूलम होगा। यानी कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस जो हमें बताता है वो बताता है कि हम नॉर्मल जनरल एडिशन कर सकते हैं, जैसे एडिशन आपने सीखा है बचपन में वैसे एडिशन कर सकते हैं, वैसे सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या बताता है कि नेट चार्ज और टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी विल बी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे हम इसको। मैं लिख ही दूँ क्या यहाँ पे, या लिखा हुआ आपको जब मिलेगा तो आप लास्ट में आप लिख लेना उससे। ठीक है, अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है, क्योंकि 20 मिनट में ख़त्म करना है हमें इसे, मैंने इसे डिस्कस किया है और 17 मिनट कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। 3 मिनट में मैं एक और जो लास्ट प्रॉपर्टी बच रही है उसको बताता हूँ। ठीक है, ओके। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, मैंने कभी आपको मैकेनिक्स पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट का जो मास है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वो किस थ्योरी से चेंज होता है, न्यू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m डैश, और m डैश इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाई 1 - v² बाई √1 - v² / c²। इस वाले फॉर्मूले से वेलोसिटी पे चेंज करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेकिन चार्जेस के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, और चार्जेस के केस में क्या है कि वो रेस्ट कंडीशन पे, यानी कि स्टैटिक कंडीशन, मान लो एक ऑब्जेक्ट है और इस पे स्टैटिक कंडीशन में +5 कूलम चार्ज है, स्टैटिक कंडीशन में, यानी कि जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उस पे चार्ज है 5 कूलम। अब ये ऑब्जेक्ट चलने लगा बहुत हाई वेलोसिटी से, ठीक है, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो मास में तो बदलाव हुआ था, तो क्या ऑब्जेक्ट के चार्ज में भी बदलाव होगा? ये कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में आता है। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज हमारे दिमाग इसी कन्फ्यूजन को दूर करता है और ये बोलता है कि चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन एंड चार्ज इन डायनामिक कंडीशन या मूविंग कंडीशन इज सेम, आर इक्वल। ठीक है, ओके। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो जब ये मूव भी कर रहा होगा
तो भी इसका जो चार्ज है वो इतना ही होगा। यानी कि जब वेलोसिटी 0 है, स्पीड 0 है, तो 5 कूलम चार्ज है। तो अगर ये चलने भी लगेगा, यानी कि किसी फास्ट वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है, तो चार्ज उस पर उतना ही होगा, मास की तरह चेंज नहीं करेगा। तो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज क्या बताता है? Q at rest of the system, Q at rest of the system and Q in the motion of the system are same। ठीक है, यानी कि Q at rest and Q and the motion is same। यानी कि charge on a body does not depend on velocity of the body, it remains same either it is at rest or moving। okay, this is invariance of charge। 20 मिनट कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। आज हमने डिस्कस किया चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ ही जाती है कि राइट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो बेसिक प्रॉपर्टी जब आपसे पूछा जाएगा तो आप 4 प्रॉपर्टीज लिखिएगा, और ये 4 प्रॉपर्टी अभी जस्ट मैं यहाँ पे अभी आपको अपीयर होगा लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स, जिससे आप नोट्स बना लेंगे। ओके, आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, प्रोवाइडेड कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। ओके, दैट्स ऑल।